नमस्कार साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 का तीसरा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी, जिसके कहानी के लेखक कौन है? मधु कांकरिया। दोस्तों, इस चैप्टर का हम कंप्लीट सारांश पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय को पढ़ेंगे, जो कि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, साना साना हाथ जोड़ी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी मधु कांकरिया, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी शिव पूजन सहाय। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साना साना हाथ जोड़ी कहानी के लेखक कौन है? मधु कांकरिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यदि हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर था हमारा माता का आंचल, जिसके लेखक थे शिव पूजन सहाय। और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन थे? कमलेश्वर थे। तो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। दूसरा जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक थे कमलेश्वर। और तीसरा चैप्टर है हमारा साना साना हाथ जोड़ी कहानी के लेखक मधु कांकरिया है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, जितेन ने खेदुम को किन का निवास बताया है? ऑप्शन ए असुरों का, ऑप्शन बी सांपग्रस्त लोगों का, ऑप्शन सी बड़े व्यापारियों का, ऑप्शन डी देवी देवताओं का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, जितेन ने खेदुम को देवी देवताओं का स्थान बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, तिम्रो माया से घे मलाई सताउच का क्या अर्थ है? तिम्रो माया से घे मलाई सताउच का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, ऑप्शन बी तुम्हारी माया तुम ही जानो, ऑप्शन सी तुम्हारा प्यार अमर रहे, ऑप्शन डी तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो तीसरे प्रश्न का जल्दी से आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। तिम्रो माया से घे मलाई सताउच का क्या अर्थ है? तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा, मन वृंदावन होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वृंदावन की सैर करना, ऑप्शन बी वृंदावन में मन का बस जाना, ऑप्शन सी ब्रजवासी होना, ऑप्शन डी अत्यधिक प्रसन्न होना। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा? तो मन वृंदावन का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा, लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ मैं सिक्किमी हूँ, ऑप्शन बी नहीं मैं बंगाली हूँ, ऑप्शन सी मैं इंडियन हूँ, ऑप्शन डी मैं गढ़वाली हूँ। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? जब लेखिका ने से एक सिक्किमी युवती से पूछा कि तुम सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया था कि मैं इंडियन हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठवां, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषताएं बताई थी? तो मणि ने पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषताएं बताई थी? ऑप्शन ए ये बहुत खतरनाक होते हैं, ऑप्शन बी ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ऑप्शन सी ये केवल सफेद रंग के होते हैं, ऑप्शन डी पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताएंगे। तो छठवां प्रश्न है जिसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसने बताया था कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सातवां, सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी तीस्ता नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। तो सातवां प्रश्न का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तीस्ता नदी। सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी?
तीस्ता नदी दिखाई दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां, जितेंद्र देवी देवताओं की निवास स्थान को क्या नाम बताया था। जितेंद्र जो था वो देवी देवताओं के इस निवास स्थान को क्या नाम बताया था। ऑप्शन ए यूमथांग, ऑप्शन बी खेदुम, ऑप्शन सी कटाव, ऑप्शन डी भेटुला। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी खेदुम बताया था। जितेंद्र जो कि ड्राइवर था, देवी देवताओं का निवास स्थान क्या बताया था, खेदुम बताया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9वां, गंगटोक यानी कि गंगटोक का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए जलाशय, ऑप्शन बी चोटी, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी पहाड़। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, पठार। तो गंगटोक का क्या अर्थ होता है, पहाड़। तो गंगटोक का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गंगटोक का क्या अर्थ होता है, पहाड़। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था। ऑप्शन ए कप्तान शेखर दत्त, ऑप्शन बी कप्तान शेखर कपूर, ऑप्शन सी कप्तान जोगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी कप्तान सुब्बा राव। तो कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जल्दी से बताएंगे। तो भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था। कप्तान शेखर दत्त ने। कप्तान शेखर दत्त ने टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है। ऑप्शन ए एक यात्रा वृतांत है, ऑप्शन बी एक संस्मरण है, ऑप्शन सी एक रेखा चित्र है, ऑप्शन डी एक कहानी है। तो यह क्या है, एक यात्रा वृतांत है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी गंगटोक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में गंगटोक शहर का वर्णन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां, लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था। ऑप्शन ए शेर बहादुर, ऑप्शन बी एस के संगमा, ऑप्शन सी जितेंद्र नार्गे, ऑप्शन डी एस करियप्पा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था, जितेंद्र नार्गे नाम था। तो सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा युमथांग घाटी की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए यह घाटी बहुत गहरी है, यह घाटी फूलों से भर जाती है, यह खतरनाक घाटी है, इस घाटी में बड़े बड़े मैदान हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही होगा, जल्दी से बताएंगे। तो युमथांग घाटी की क्या विशेषता है, यह घाटी फूलों से भर जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी थी। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गिर के जंगल, ऑप्शन डी पलाश के जंगल। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो लेखिका ने जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां कहाँ देखी थी, पलामू के जंगल में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जितेंद्र ने युमथांग की घाटी के किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही थी। ऑप्शन ए गाइड की, ऑप्शन बी एक फूल दो माली की, ऑप्शन सी बरसात की, ऑप्शन डी फूल खिले गुलशन की। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गाइड फिल्म की बात हुई थी और केवल एक ही फिल्म की पूरे चैप्टर में बात हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए वहां बादशाह रहते हैं, ऑप्शन बी लोगों के परिश्रम के कारण, ऑप्शन सी इस शहर को यहाँ ने लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया था, ऑप्शन डी यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तो गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? ऑप्शन ए शांति के अवसर पर, ऑप्शन बी युद्ध के अवसर पर, ऑप्शन सी शोक के अवसर पर, ऑप्शन डी किसी उत्सव के अवसर पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वां, कटावों पर दुकान होने से इस समुद्र की घाटी को क्या नुकसान होता है? ऑप्शन ए, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है, यहाँ के लोग बाहरी वस्तुएं खरीदने लगते हैं, यहाँ भूमाफियाओं का कब्जा हो जाता है, यहाँ के लोगों का जीवन अशांत हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताएंगे। तो कटाव पर दुकान होने से सुंदर घाटी का क्या नुकसान होता है? यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? ऑप्शन ए जितेंद्र नार्गे से, स्कूली बच्चों से, नेपाली युवती से, स्कूल की शिक्षिका से। तो किससे सीखी थी? लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? एक नेपाली युवती से सीखी थी। तो 20वें प्रश्न का नंबर हो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? ऑप्शन ए लेखिका को आसमान की उल्टा होने का भ्रम हो गया था, ऑप्शन बी पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी, ऑप्शन सी पहाड़ में पानी में पड़ रहे प्रतिबिंब के कारण, ऑप्शन डी आकाश के स्वच्छ हो जाने के कारण। तो 21वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? ऑप्शन ए मेहनतकश बादशाहों का, ऑप्शन बी परिश्रमी लोगों का, ऑप्शन सी वैज्ञानिक की देन का, ऑप्शन डी प्राचीन परंपराओं का। तो 22वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेहनतकश बादशाहों का। तो लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर बताया है? मेहनतकश बादशाहों का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23वें, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? ऑप्शन ए प्यार, ऑप्शन बी आदर, ऑप्शन सी सम्मोहन, ऑप्शन डी आशा। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे थे? ऑप्शन ए रस्सी की तरह, ऑप्शन बी सांप की तरह, ऑप्शन सी जलेबी की तरह, ऑप्शन डी नदी की तरह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलेबी की तरह। देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे थे? रास्ते जलेबी की तरह। तो सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लायों की सुबह कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए बादलों से युक्त थी, ऑप्शन बी शीतल कर देने वाली थी, ऑप्शन सी सम्मोहन जगाने वाली थी, ऑप्शन डी बेहद शांत और सुरम्य थी। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो लायों की सुबह कैसी थी? बेहद शांत और सुरम्य थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, युमथांग गंगटोक से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन ए 146 किलोमीटर, ऑप्शन बी 148 किलोमीटर, ऑप्शन सी 149 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 152 किलोमीटर। तो 26वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 149 किलोमीटर। तो युमथांग गंगटोक से कितनी दूरी पर है? 149 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी? ऑप्शन ए खेदुम, ऑप्शन बी भेटुला, ऑप्शन सी लोंगस्टाक, ऑप्शन डी लाचुंग। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी? लाचुंग पहुंची थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए सिक्किम की, ऑप्शन बी मिजोरम की, ऑप्शन सी मणिपुर की, ऑप्शन डी मेघालय की। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन बी अंशस, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रकम रकम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तरह तरह के, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रकम रकम का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तरह तरह के। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेखिका को रास्ते में किस रंग की पताकाएं दिखाई दे रही थी? उत्तर ऑप्शन नंबर ए लाल रंग की, ऑप्शन नंबर बी हरे रंग की, ऑप्शन नंबर सी पीले रंग की, ऑप्शन नंबर डी सफेद रंग की। तो कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सफेद रंग की। लेखिका को रास्ते में सफेद रंग की पताकाएं दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ठाठे शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए खटिया, ऑप्शन नंबर बी हाथ में पड़ने वाली गठिया निशान, ऑप्शन नंबर सी बढ़े हुए पेट वाला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 32वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाठ पड़ना, यानी कि हाथ में पड़ने वाली गांठिया निशान को ही कहते हैं ठाठ पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर बी कंचन पर्वत, ऑप्शन सी सुमेरु पर्वत, ऑप्शन डी नीलमणि पर्वत। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हिमालय पर्वत। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? हिमालय पर्वत का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 130, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 150। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती है? 108 पताकाएं फहराई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35वां, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन सी दलाई लामा की, ऑप्शन डी महावीर की। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेखिका को मार्ग में सफेद रंग के जो ध्वज दिखाई दिए थे वह किस धर्म से संबंधित थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी ईसाई धर्म से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। लेखिका को मार्ग में सफेद रंग के जो ध्वज दिखाई दे रहे थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? ऑप्शन ए सदा काम में लगा रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लायोंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर था? ऑप्शन ए 10,000 फीट, ऑप्शन बी 14,000 फीट, ऑप्शन नंबर सी 12,000 फीट, ऑप्शन नंबर डी 11,000 फीट। तो लायोंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर था? यहाँ पे आपका आंसर नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14,000 फीट ऊंचाई पर था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कटाओ लायोंग से कितनी ऊंचाई पर है? ऑप्शन ए 500 फीट, ऑप्शन बी
400 फीट, ऑप्शन सी 300 फीट, ऑप्शन नंबर डी 200 फीट। तो लायुंग कटाओ लायुंग से कितनी ऊंचाई पर है? 500 फीट ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लायुंग से कटाओ का सफर कितने घंटे का है? ऑप्शन ए लगभग 5 घंटे का, ऑप्शन बी लगभग 2 घंटे का, ऑप्शन डी लगभग 9 घंटे का, ऑप्शन सी लगभग 6 घंटे का। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो लायुंग कटाओ से सफर कितने घंटे का है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, लगभग 2 घंटे का है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लायुंग में बर्फबारी क्यों कम होने लगी थी? ऑप्शन नंबर ए गर्मी पड़ने के कारण, ऑप्शन बी प्रदूषण के कारण, ऑप्शन सी सर्दी के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लायुंग में बर्फबारी कम होने का क्या कारण है? प्रदूषण के कारण। प्रदूषण बढ़ने के कारण बर्फबारी कम होती जा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेखिका को कंचनजंगा की चोटी क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? ऑप्शन नंबर ए बादल होने के कारण, ऑप्शन बी प्रदूषण के कारण, ऑप्शन सी अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण, ऑप्शन डी बहुत दूर होने के कारण। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बादल होने के कारण उसे कंचनजंगा की चोटी नहीं दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कटाओ में बर्फ से ढके पहाड़ कैसे चमक रहे थे? ऑप्शन ए दूध की तरह, ऑप्शन बी चांदी की तरह, ऑप्शन सी रुई की तरह, ऑप्शन डी सफेद झाग की तरह। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कटाओ में बर्फ से ढके पहाड़ कैसे चमक रहे थे? चांदी की तरह चमक रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा और लास्ट प्रश्न है, नार्गे ने लेखिका को किसके फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया था? ऑप्शन ए ऋषि मुनियों के, ऑप्शन बी गुरु नानक के, ऑप्शन बी यति के, ऑप्शन डी देवानंद के। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक के। तो नार्गे ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जिसको हमने पहले इसका कंप्लीट सारांश पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हमने इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पूरे डिटेल से यानी कि लगभग 45 क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को समाप्त किए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह चैप्टर आपको बेहद पसंद आया होगा और अच्छे से इसके क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।